अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो उत्पात मचाया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे मकानों को, गाड़ियों को, शोरूमों को, दुकानों को जला दिया गया, खाक कर दिया गया। इसी तरह से बहुत सारे घरों से सामान को उठा लिया गया, लूट लिया गया और लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस तरह से एक नौजवान की जान चली गई, उन्हें मार दिया गया और चंद मिनटों में क्या से क्या माहौल बदतर से बदतर हो गया। देखिए, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी न किसी का बेटा तो होगा ना वो ज़रूर, तो उनको तकलीफ़ तो किस कदर हो रही होगी, ये तो हर कोई जानता है। तो ये सब नफ़रत की आग जो हमारे दरमियान में पैदा की जा रही है, हिंदू को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। ये हमारे आपसी भाईचारे की सख्त दुश्मन है। लोग इसके ज़रिए से राजनीति करते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा, हमारे हिंदू भाइयों को भी और मुसलमानों को भी, कि हमें इसी वतन में रहना होगा और इस वतन में मिलजुल कर रहकर ही हम खुद भी तरक्की कर सकते हैं, अपना मुल्क भी तरक्की कर सकता है। वरना तो नेताओं के चक्कर में आए दिन इस तरह के दंगे फसाद मुल्क में हो रहे हैं कोने कोने में, और ये ख़बरें निकल के आती है कि आज फुला जगह ये हो गया, कहीं फुला जगह ये हो गया, कहीं फुला जगह ये हो गया। तो बहराइच में जो कुछ हुआ मामला, वो आपने देखा कि एक झंडा जो इस्लामिक धार्मिक झंडा था उसको उतार कर भगवा झंडा उतार लगाया एक नौजवान ने, और फिर उसके बाद उसकी जान चली गई और फिर उसके बाद दंगा भड़क उठा, जिसके बाद देखा कि पूरा इलाका जो है बिल्कुल जलाकर खाक कर दिया गया है। तो ये दंगा क्यों भड़का, इसके पीछे क्या मंशा है और इस तरह के दंगे क्यों आए दिन होते रहते हैं, तो इसके हवाले से हमारे एक हिंदू भाई ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है और पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी है कि इसके पीछे क्या मंशा थी, क्यों इस तरह के होते हैं और क्यों दंगा भड़का है। तो उनका पूरा वीडियो आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखें और सुने, तो इंशाअल्लाह आपको पूरी डिटेल जो है, पूरी तफसील समझ में आ जाएगी। सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त और बीमार बना रहे हैं कि उनसे पूछो ये ऊपर किसने चढ़ाया था, किसी और के घर पे चढ़ के, वो कोई पाकिस्तान का झंडा थोड़ा था। अगर किसी ने, तुम धार्मिक चिन्ह का सांप्रदायिक चिन्ह लगा सकते हो तो दूसरे को कैसे रोक पाओगे। और उसको चढ़ाया किसने वहां उतारने के लिए, उसको गिराना, किसी के घर पे चढ़ना और उसको इंस्टिगेट करना, तो फिर क्या, इससे साफ जाहिर है इसके पीछे प्रशासन खुद है, इसके पीछे सरकार खुद है और इसके पीछे असली असली आतंकवादी, असली देशद्रोही लोग वही हैं जो प्रशासन के रूप में, जिनके न्यायिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी होती है, और वो तमाशा देखते हैं। ये कौन सी धार्मिक यात्राएं हैं, ये तो गुंडागर्दी की यात्राएं हैं, ये देशद्रोही यात्राएं हैं, ये अमानवीय यात्राएं हैं। इनको धार्मिक यात्राएं नहीं कह सकते, चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, ये कोई यात्राएं नहीं है। इस देश में इन यात्राओं का भी इलाज करना पड़ेगा, जिससे हमारे देश के लोग, वो बेकसूर लोग, बेवकत कोई मारा जाता, किसी का घर जलाया जाता, किसी की दुकान जलाई जाती है, ये नॉनसेंस करने का मौका इस देश में छीनना पड़ेगा। इस तरह के ड्रामेबाजी धर्म के नाम पे जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक लोग हैं, ये धार्मिक लोग हैं ही नहीं। ऐसे जनप्रतिनिधि जो जातिवाद या सांप्रदायिकवाद फैला के वोट लेना चाहते हैं और पार्लियामेंट या विधानसभा में जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ वो देश के गद्दार लोग हैं टोटली। ये बनने के लायक ही नहीं है, ऐसे गधे, ना हाई को उसमें जाने के लिए विधानसभा में, ना पार्लियामेंट के। और मैं इनको हिंदू नहीं कहता, ये हिंदू नहीं है, ये वर्णवादी लोग हैं, हिंदू इनमें शामिल नहीं है, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं बन सकते। ये वर्णवादी लोग हैं जो समाज के गरीब गुरबा या नासमझ समाज को शिकार बनाते हैं, उनको बहकाते हैं और सत्ता में रहने के लिए और पैसा बेकाबू करने के लिए। एक आदमी, मैं नहीं समझता ऐसा आदमी सीएम के काबिल भी है, ऐसा आदमी सीएम के काबिल नहीं है। सीएम लेवल का आदमी, संविधान की शपथ लेने वाला, बांटने की बात ही नहीं कर सकता, वो एकता की बात करेगा। और उन घरों को तोड़ दिया जाए जिन्होंने झंडा उतारा है किसी दूसरे का, उनके घरों को तोड़ा जाए, क्योंकि मैं बुलडोजर न्याय के खिलाफ हूँ। हाँ, वरना अगर बुलडोजर न्याय ही इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी अगर स्वीकार करती है, तो सबसे पहले उनके यहाँ चला जाए, जिस उन पुलिस कर्मियों का घर तोड़ना चाहिए जिनकी सुरक्षा में कोई आदमी मारा गया। जबरदस्ती किसी के घर में घुसते हो, किसी को कमजोर समझते हो संख्या के आधार पर, ये नॉनसेंस नहीं चल सकती। मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को कई केसेज में सो मोटो लेकर सीएम और पीएम को यहाँ बुलाना चाहिए कटघरे में। जब उनको पता चलेगा कि मैं खुदा नहीं हूँ, जब उनकी मानसिकता में भूत जो सवार है ना, मैं राजा हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, कोई कहता मैं सन्यासी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम भोगी हो। ये भोगी लोग हैं, भोगी लोग ही बकवास कर सकते हैं, योगी आदमी बकवास नहीं कर सकता। सबसे बड़ी कमी तो मैं यहाँ की मानूंगा जहाँ मैं काम करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की। यस, सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो देश की और 2-4 जज मजबूत हों, तो ये नहीं हो सकता इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकता, ना कोई सीएम, ना कोई पीएम, ना कोई पुलिस अधिकारी, ना कोई कर्मचारी, ना फिर पुलिस के कंट्रोल के अंदर आके लोग। देखिए, राहत इंदौरी ने तो बहुत पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में, यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़ी है। तो वही हो रहा है आज।